सुहेल अफरीदी साहब ने बिल आखिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर ली। इस मुलाकात को आप कैसे देखते कि सुहेल अफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने, उनका ये था कि मैंने इमरान खान को अडयाला की जेल से सलाखें तोड़नी है, दीवारें तोड़ के इमरान खान को बाहर लाना। जो चीज़ें नेगोशिएशन के साथ या टेबल पे हल हो सकती है, वो एजिटेशन के साथ रोडों पे हल नहीं हो सकती। हैं? आप ये नहीं समझते वो जब वज़ीर आला बने थे, शहबाज शरीफ साहब को खुद फ़ोन कर देना चाहिए था? जो वफाक का सलूक है, वो सब सूबों के साथ बराबर है। मैं ये नहीं समझता कि वफाक की तरफ से कोई ज्यादती की गई है। केपी नाफरमान बेटा हो गया तो वालिद को चाहिए कि सबको साथ लेकर चले। जो नाफरमान होता है, वो नाफरमान घर से बाहर होता है, घर के अंदर नहीं होता। लिस्ट वालों को भी नहीं मिलने दे। लश्कर के साथ तो कोई मिलने नहीं यार देता आप ना कि छोड़ दो, आप लाओ 2300 बंदा, 400 बंदा, 500, 2000 बंदा लेके चले जाए। एक तो सुहेल अफरीदी साहब के तर्जमान बनने की नाम नहायत कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम में। नाम जाता है ना तो नाम वालों को भी नहीं मिलने देते, मगर बहरहाल ये ज्यादती है। जितनी भी मुलाकातें होती थी, सारा कुछ है, उनके वकील जाते थे, वो तरीकाकार होता था, जो इन बंदों का नाम होता था लिस्ट में वो चले जाते थे। इस मुलाकात को आप सूबे के मफाद में बेहतर समझते हैं? जी बिल्कुल ठीक। तीरा में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि जी हमने इजाजत नहीं दी। वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है। कमरों में मीटिंग्स है वो और होती हैं, बाहर आके जलसों में ये और तकरीरें करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में जो कहा जाता था कि बस आप वजीर आला है, सूबे में आपने मुदाखलत नहीं करनी, बाहर जाओ, हाँ हूँ करो बस। कुर्सी जो है ना वजारत आला की, वो जिसके पास आती है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मिजाज लाइट के साथ मैं हूं उस्मान खान और मेरे साथ मौजूद है तैमूर जदून साहब। और आज भी हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके दोस्त सुहेल अफरीदी साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिल आखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर ली। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू जी उस्मान साहब, आप बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो मैं इस मुलाकात को इस नज़र से देखता हूँ कि आप वो लंडा बाज़ार में जाए ना, किसी काबली के पास वो अफ़गानी बेचते होते थे किसी ज़माने में, कलीन वगैरह ना। तो वो वहाँ पे आप कलीन खरीदने जाए तो वो कहते थे जी कि 60,000 की कलीन है। तो फिर आप बार्गेनिंग करते करते 500 की कलीन मिल जाती थी। तो इसमें यही है कि सुहेल अफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने, तो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं। अभी रिसेंटली मेरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनसे बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। तो वो जब सीएम बने, तो उनका ये था कि मैंने इमरान खान को अडयाला की जेल से सलाखें तोड़नी है, ताले तोड़ने हैं, दरवाजे तोड़ के, दीवारें तोड़ के इमरान खान को बाहर लाना है। तो वो फिर उनका बयानिया वहाँ से लेके फिर मिन्नत तरले करके मुलाकात तक अब वो वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं। तो मैं यही कहता था कि जो चीज़ें नेगोशिएशन के साथ या टेबल पे हल हो सकती है, वो एजिटेशन के साथ रोडों पे हल नहीं हो सकती। तो वो उन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप लिया है कि वो आए हैं। शुक्र है, वरना आपने आगाज़ तनकीद से की। हालाँकि आपको पहला लफ्ज़ पता क्या कहना चाहिए था? कि बहुत अच्छा इक़दाम है। आपने देखिए अब कहा है, ये देखिए मैं उसको आपको पूरा जो है ना, वो एक जो उन्होंने पूरी तहरीक का मोमेंटम बनाया था, फिर 8 फरवरी को निकलना था, तो वो मैं फिर थोड़ा-सा नाज़रीन को ये भी बताना ज़रूरी समझा था नहीं, ना। बहरहाल जो भी है, बैठे हैं, ये अच्छी बात देखिए है। बहुत अच्छी बात है कि मैं तो ये समझता नहीं, हूँ कि आप ये ये नहीं समझते वो जब वज़ीर आला बने थे, शहबाज शरीफ साहब को खुद फ़ोन कर देना चाहिए था कि चलो बच्चा है, शहबाज शरीफ साहब तो देखो एक मैच्योर सियासतदान है, एक बहुत बड़ा वसी तजुर्बा है देखिए उस्मान और साहब, उनको चाहिए था एक फ़ोन उसमें करते, जब वो बरखुरदार है कि जब भई वो अब बने वज़ीर हो। आला बने ना, तो वो आपकी बात में ये दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट ही एजिटेशन से, गालम बेटा वो गलोच नहीं से, है, वो चढ़ाई सियासी कर लेंगे, इस्लामाबाद को ये कर लेंगे। देखिए ये भी अब शहबाज शरीफ किसी साहब भी घर के सरबराह हैं कि नहीं इस वक़्त पाकिस्तान के सरबराह हैं? देखें, वो भी सुहेल अफरीदी साहब भी तो एक सूबे के नहीं, मैं सरबराह उधर है ही आ ना, रहा हूँ, वो तो बेटा उनको है, भी तो वो वो बेटा है, 4 बेटे हैं, अगर बाप ने बेटा एक नाफरमान देखें, भी है, होते हैं घर में नाफरमान बेटे। सूबे के साथ जो वफाक का सलूक है, वो सब सूबों के साथ बराबर है। मैं ये नहीं समझता कि वफाक की तरफ से कोई ज्यादती की गई है। उन्होंने 3-4 दफ़ा उनको मीटिंग्स के लिए कॉल की थी, तो वो उसके साथ मशरूत कर देते थे हर मीटिंग को कि इमरान खान के साथ मुलाकात क्यों होगी, नहीं तो मिलने तब मैं देते? मीटिंग, क्यों नहीं मिलने देते? तो मीटिंग मिल जाएगी। देखिए मिलने का भी तरीकाकार है, जब वो उनकी क्या पूरी एक तरीकाकार है? हाई कोर्ट ने दी पाँव हुई है पड़ने कि दो। वो लिस्ट जाती है, उस तो लिस्ट में लिस्ट में भी नाम नहीं होगा। जाने देते ना, लिस्ट वालों यार को भी देखिए नहीं लाओ मिलने देते। लश्कर के साथ तो कोई मिलने नहीं यार देता आप ना, कि छोड़ दो, आप लाओ लश्कर अंदर नहीं जाता, दो 5 दो बंदों का हजार नाम तीन क्या सौ है? नहीं, बंदा, नहीं, नहीं, 400 नहीं, बंदा, नहीं, पाँच गलत, सौ दो गलत। हजार बंदा लेके मैं चले जाए। हमेशा जिन बंदों की लिस्ट में नाम होता है, यार यार आप देखें, एक तो सुहेल अफरीदी साहब के तर्जमान बनने की नाम नहायत कोशिश करते नहीं, हैं नहीं, हर नहीं, प्रोग्राम देखें, में, देखें तो मेरी ये बात आपको सुनें। जेब नहीं ना, देता। ना, आप ना, ना, साफी सर है देखिए, तो साफी रहे। आपको मेरा सवाल ये है कि सुहेल अफरीदी या केपी नाफरमान बेटा हो गया तो वालिद को चाहिए कि सबको साथ लेकर चले।
घर में देखिए नाफरमान औलाद होती ये है, अब बाप आपने उनको भी लेके जो चलता है। जो नाफरमान होता है वो नाफरमान नहीं, घर नहीं, से नहीं, नहीं, बाहर नहीं, होता नहीं, है, नहीं, घर के नहीं, नहीं, अंदर नहीं, नहीं ऐसा होता। नहीं है। ये दूसरी ऐसा बात नहीं, ये है कि जब नाम जाता है ना, तो नाम वालों को भी नहीं मिलने देते, मगर नाम बहरहाल ये वालों को ज़्यादती है, देखिए, ये ज़्यादती है, तस्लीम इससे करें। पहले जितनी भी मुलाकातें होती थी, सारा कुछ है, उनके वकील जाते थे, वो ज़्यादती तरीकाकार है, होता था, जो इन बंदों का ज़्यादती नाम है। होता था लिस्ट में वो चले जाते थे। बहरहाल इस मुलाकात को आप, खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, इस मुलाकात को आप सूबे के मफाद में बेहतर समझते हैं? जी, बिल्कुल ठीक। मैं तो ये जो एनएफसी अवार्ड्स हैं, बाकी मामलात हैं, जो ज़म्म-शुदा अज़ला हैं, उन बारे में जो भी डेवलपमेंट के बजट्स हैं, जो भी उनका पैसा है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट अच्छा, देगी। तो ये अच्छी बात है ना सुहेल कि उन्होंने सुहेल प्राइम मिनिस्टर अफरीदी से से बात की मुंसलिक है। ये मुलाकातें, इनका सिलसिला जारी रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अगर वो सूबे में जाए, तो वो चीफ एग्ज़ीक्युटिव है सूबे के, सुहेल अफरीदी, उनको वेलकम करें। बल्कि सुहेल अफरीदी एक को इनका चाहिए, इनको दावत कोऑर्डिनेशन, देते कि जी, जी। आप आए हमारे सूबे का दौरा करें, हम बिल्कुल, मेहमान की लात देंगे। कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना चाहिए। ये तो बिल्कुल, इसमें तो चले, वो उनकी सियासत अपनी। तीरा में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आप समझते हैं, एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि जी हमने इजाज़त नहीं दी, और पुलिस और इंतज़ामिया काम कर रही है। पुलिस और इंतज़ामिया चीफ एग्ज़ीक्युटिव के अहकामात के बगैर वहाँ पर काम कर सकते हैं? देखिए, मैं पिछली दफ़ा भी कह रहा हूँ कि ये वो हाथी के दाँत खाने की ओर, दिखाने की ओर है। ये अंदर जो इनके कमरों में मीटिंग्स हैं वो और होती हैं, बाहर आके जलसों में ये और तकरीरें करते हैं, ठीक है? इन्होंने खुद, ये अगर आपके क्या ख़्याल है कि चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव के, सूबे के जो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव है या जो वज़ीर आला है, उसके बगैर ऑपरेशन हो सकता है? पॉसिबल है? वो नहीं, मुमकिन कोऑर्डिनेशन ही के नहीं। साथ हो रहा है सारी, और ये चीज़ें जो हैं, इनको कोऑर्डिनेशन, देखिए दहशतगर्दी है, इसको आप मानते हैं, हमारे सूबे के अंदर बिल्कुल है। दहशतगर्दी है, अफ़गान वहाँ पे इंटरवेंशन बलूचिस्तान में है, है, उसकी तरफ ही बलूचिस्तान आते की हैं, उस तरफ तरफ आते हैं, आते हैं। तो बिल्कुल उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, और सुहेल अफरीदी को बतौर वज़ीर आला इस ऑपरेशन को फ्रंट फुट पे लीड करना चाहिए, फोर्सेस के साथ मिलके। इसका मतलब है कि सुहेल अफरीदी साहब के बारे में जो कहा जाता था कि बस आप वज़ीर आला हैं, सूबे में आपने मुदाखलत नहीं करनी, बाहर जाओ, हाँ हूँ करो बस, मतलब उसी देखिए, तरफ जा मैंने रहे हैं। आपको कहा खैर ना कि बात आप लंबी हो एक जाएगी, एक छोड़े मेरी बात छोड़े सुन आप एक एक मेरी बात सुनिए ना, आपने पिछली प्रोग्राम में गंडापुर साहब के बारे में कहा था कि गंडापुर की गवर्नमेंट, देखिए मैंने आपको कहा था, कुर्सी जो है ना वजारत आला की, वो जिसके पास आती है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, वो सुहेल अफरीदी हो, गंडापुर हो, या मतलब इसके बाद गल कोई भी बच इवन गई आ है, जाए। गल जी, बच जी, गई है। इसी तरह। अच्छा, खैर बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या होता है, और बीएलए जो वहाँ की एक दहशतगर्द तंजीम है, वो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसका फ़ौज और रियासती इदारे और पुलिस भरपूर जवाब देते हैं। मगर आप ये सूबाई हुकूमत की नाअहली नहीं समझते कि यार सूबाई देखिए, दारुल हुकूमत में इतने सारे मुसल्लह सूबाई लोग पहुँचते हैं? सूबाई गवर्नमेंट की नाली, तो एक तरफ वहाँ पे जो इंटरवेंशन है बीएलए की बलूचिस्तान में, इसराइल की खास, अभी रिसेंटली इसराइल के एक वो प्रोफेसर है, उनके एक मेरे ख्याल में बड़े अच्छे, वो उनकी इसराइल के प्रोफेसर भी है, और उनके किसी अखबार के साथ भी है उनका, तो उन्होंने कहा है कि जी के जो इसराइल है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर, बीएलए को सपोर्ट कर रही है। उसने उसका वीडियो भी है अभी जो सारा उसकी वायरल हुआ है सब पे, तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल इन्वॉल्व है, और ये जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है अभी, जो ये रिसेंटली दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरे हैं, इनोसेंट लोग, बाकी शहरी मरे हैं, तो उसमें भी एलए ने वाज़े तौर पे माना है कि हमने इसको अटैक किया सॉरी। तो बात कहने की ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, ये ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ की मोसाद है, रा है, अफ़गानिस्तान की इंटरवेंशन है, तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा इन सर बैरूनी जो आपने मुदाखलत है, आपने उनका और तो जंग मेरी तो मेरी आखिरी ये वो राय है। है, सरफराज बुगटी साहब इंतहाई अच्छे आदमी हैं, मेहनती है, काम कर रहे हैं, मगर चूंकि बलूचिस्तान की सियासत में, बलूचिस्तान के वडेरों में, बलूचिस्तान के सरदारों में उनकी भी कोई इतनी वो नहीं है, माजरत के साथ, ना वो कोई इतने वो हैं इस मामले पर। मेरे ख्याल से तो इदारों को भी चाहिए कि तमाम जो सरदार हैं, बलूचिस्तान के वडेरे हैं, उनको मिल बैठ के एक डायलॉग बनाए और कहे कि इन सबसे बात करें। बिल्कुल, मैं ये इस वो भी बात से हमारे एग्रीड भाई हूँ हैं, कि ये नाराज हुए बिल्कुल होना होंगे, चाहिए। कोई मसाइल होंगे जो उनके साथ बात करें, बात ट्रू। नहीं होती देखिए, तो फिर अगर वंस फॉर ऑल दिस मैटर जो है, इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए, और बात ये नहीं होती बात जब तो तक फिर एक ही बैठेंगे दफा, नहीं तो मामला हल नहीं। नहीं अगर बात नहीं भी होती तो फिर एक ही दफा में इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, हम इसके हक में यस, हैं, ये एग्जैक्टली खत्म ट्रू। होना चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल मजीद इस पे हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से हमें इजाज़त लेनी चाहिए इंशाल्लाह।
दोबारा फिर अगले व्लॉग में आप सब दोस्तों के साथ पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबे इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, मगर पूरी कौम मुत्तहिद है और पूरी कौम दहशतगर्दों से लड़ने के लिए तैयार है। पूरी कौम इस बात का अज़म किए बैठे हैं कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लब्बैक कहेंगे। मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने